गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी पूरी, उसका एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया था अच्छे से। अब हमारी एक्सरसाइज चलेगी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने से पहले देखते हैं इसका पहला मतलब जो है एक चीज समझते हैं। बच्चों मैं आपको समझा चुका था इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर मैंने आपको बताए थे, सारी कंडीशन उसकी बता दी थी। ठीक है, अब जो है देखिए हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि रूट फाइव क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। बच्चों देखिए कोई भी चीज अगर हम लोगों को प्रूफ करनी है कि ये चीज ये है, ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज होती है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि उस चीज को उल्टा लेके चलना। मान लीजिए रूट फाइव क्या है, ये एक इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि रूट फाइव इरेशनल है। ठीक है, वो किस बेस पे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, जो चीज उसने प्रूफ करने को कहा है हम उससे उल्टी चीज मानेंगे। यानी कि इसने कहा इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग इसको मान लेंगे कि रूट फाइव क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि रूट फाइव क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर प्रूफ हो गया तो डेफिनेटली वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर उसमें हमने एक ऐसी कंडीशन शो कर दी कि रूट फाइव रेशनल नंबर नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर जो रूट फाइव है रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर वो कौन सा नंबर बचेगा, तो वो बचेगा इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था नंबर दो ही तरह के हैं, या तो वो नंबर रेशनल हो सकता है या वो नंबर इरेशनल हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग प्रूफ कर देंगे कि रूट फाइव रेशनल नहीं है तो फिर वो कौन सा बचेगा, अपने आप ही वो कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से हम लोग कह सकते हैं कि रूट फाइव इरेशनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं बच्चों की, लेट अस एज्यूम द, कौन से मेथड से बच्चों, कॉन्ट्ररी मेथड से। कौन से मेथड से, कॉन्ट्ररी। दैट क्या, रूट फाइव इज इरेशनल, रूट फाइव इज रेशनल नंबर। मैंने मान लिया क्या, रूट फाइव एक रेशनल नंबर है। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि रेशनल नंबर का मतलब क्या है। अगर रूट फाइव मैंने रेशनल नंबर मान लिया तो रूट फाइव किस फॉर्म में हो जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएगा। ये चीज हम लोग एक्सरसाइज 1 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी अगर रेशनल नंबर होगा तो वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, जहां पे एक कंडीशन होगी कि बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। एक कंडीशन और होगी, एक होगी कि ए और जो बी है वो दोनों क्या होंगे, ए बी आर को प्राइम। ए और बी कैसे होंगे, दोनों को प्राइम होंगे। बच्चों एक वर्ड आया है यहाँ पे को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। को प्राइम क्या है, देखिए को प्राइम डिजिट कौन सी होती है। एक चीज हमें याद रखनी है कि को प्राइम हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने माना 25 और ये मान लिया मैंने 4। ठीक है, को प्राइम वो डिजिट होती हैं यानी कि दो डिजिट्स होती हैं कि जो डिजिट सिर्फ केवल 1 से डिवाइड हो, केवल 1 से। देखिए जो 25 है ये किससे डिवाइड होगा, और जो 4 है, ये दोनों ही एक ही नंबर ऐसा है जो इन्हें डिवाइड कर सकता है, वो है 1। 1 के अलावा 25 और 4 दोनों ऐसी कोई डिजिट नहीं है जो इसे डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी दो डिजिट्स जो केवल एक डिजिट से डिवाइड हो यानी कि 1 से डिवाइड हो, वो ही डिजिट क्या कहलाती है बच्चों, को प्राइम डिजिट्स कहलाती है। यानी कि हमने माना ए और बी क्या है, को प्राइम है। क्यों, क्योंकि ए और बी को मैंने माना रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग, अगर ये को प्राइम आ गए, दोनों डिजिट्स अगर ये को प्राइम आ गई तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये दोनों डिजिट्स को प्राइम नहीं आई तो यानी कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया है, जो हमने एज्यूम किया है, वो बात हमारी गलत हो जाएगी। वही चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब इसको मैं बी को इस मल्टीप्लाई कर दूंगा ए में, आपने क्रॉस मेथड पढ़ा होगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका बी रूट फाइव इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें रूट फाइव का ये जो रूट है इसे हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या कर देंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर देखो ये रूट फाइव, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 2 बार लिखना, और 2 बार लिखने पे क्या होता है, ये रूट खत्म हो जाता है। रूट फाइव का मतलब क्या हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर, और रूट 5 हो जाएगा बच्चों 5, और ये बचेगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो हमारा 5 है, इस 5 को मैं ले जाऊंगा ए स्क्वायर के नीचे। अब आप सोचते रहिएगा ये सब चीजें कंडीशन क्यों कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैं बी स्क्वायर को भी नीचे ले जा सकता था, मैं यहाँ पे बी की मल्टीप्लाई करी, मैं ए को यहां भी लेके आ सकता था, लेकिन ऐसी हम कंडीशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज प्रूफ करनी है। उस प्रूफ करने के लिए ये मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। तो ये 5 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ए स्क्वायर इज डिविजल बाय, देखिए जो कंडीशन लिखी है
इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर जो है डिविजल है किससे, 5 से। मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा 5, यानी कि जो ए स्क्वायर होगा वो 5 से डिवाइड होगा। अब आपने बच्चों थ्योरम पढ़ी होगी 1.3, जो हमारी थ्योरम है 1.3, वो थ्योरम क्या कहती है बच्चों, 1.3 थ्योरम कहती है क्या, कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, यदि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। ए भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। मैं इस बात को कह सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने ये बात बोली कि ए जो है डिवाइड है किससे, 5 से, तो मैं इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, मैं एक डिजिट और एक्स्ट्रा मान लूंगा। मैंने लिख दिया ए जो है डिवाइड है किससे, जो है 5 से डिवाइड। जो अब हम लोग एक नई इक्वेशन मान लेंगे, क्या, a इज इक्वल टू 5c। ये बच्चों गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको काट दिया। क्या मान लेंगे, a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। जहां पे बच्चों c क्या है, c इज एनी इंटीजर, कोई c मैंने एक इंटीजर मान लिया। आप देखते रहिएगा ये मैंने ऐसा क्यों करा, c क्या मान लिया मैंने, एक इंटीजर मान लिया। अब मैं इसका दोबारा से स्क्वायर करूंगा। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे जो a की स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पे जो ये a की वैल्यू मेरी यहां पे आई है, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। इस वाली इक्वेशन में मैं इसको पुट करूंगा, किसकी वैल्यू को, a की वैल्यू को, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, ये क्या लिखा है 5, ये जो लिखा है बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे मैं a की वैल्यू को पुट करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, जो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, ये जो a की वैल्यू है ना, इस a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया a की वैल्यू को। तो जो इक्वेशन थी बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए बच्चों मैं क्या करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 25 अपॉन 5 सी स्क्वायर, तो ये 25 कट जाएगा तो कितना जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, यानी कि बी स्क्वायर जो है डिवाइड होगा किससे, आपको दिख रहा होगा, यानी कि बी स्क्वायर भी जो है डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से। मैं कह सकता हूं थ्योरम 3 से कि b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, b भी जो है क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में ये आपकी 100% ये थ्योरम आपको आनी है, ठीक है। अभी देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 आई, यहां पे मैंने क्या प्रूफ करा, क्या कि a बराबर जो a जो है 5 से डिवाइड है, और यहां पे भी मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि b जो है b भी 5 से डिवाइड है। और जबकि मैंने कॉन्ट्रारी मेथड से ऊपर माना था कि a और b क्या है, ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो केवल किससे डिवाइड होंगे, केवल 1 से डिवाइड होंगे। लेकिन ये वाले डिजिट जो a और b है ये 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो हमने माना था वो गलत प्रूफ हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, a एंड b, जो a एंड b है हैविंग, रखते हैं क्या बच्चों, कॉमन फैक्टर। इनके क्या हो गए बच्चों, कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, वो क्या है, कॉमन फैक्टर इनका 5 है, और जबकि को प्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन माना था बच्चों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आया, ठीक है, बिकॉज, क्यों आया ये, बिकॉज ऑफ आवर जो है इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया था ऊपर कि जो है लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज रेशनल नंबर। तो जो हमने एजम्पशन किया वो हमारा एजम्पशन गलत था, इसलिए जो क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आया वो क्या हुआ, इनकरेक्ट आया। क्या हुआ, इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया वो क्या करा, इनकरेक्ट किया। सो इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इस बात को हम लोग
प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवाइज करके बता रहा हूं। देखिए √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। जब हम लोग किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर प्रूफ हो गया तो √5 रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर √5 रेशनल नंबर नहीं आया तो डेफिनेटली वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, वो a/b की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो और और जो b इज इक्वल टू क्या होता है, b इज नॉट इज इक्वल टू 0। a और b यहां पे क्या है बच्चों, वो कोप्राइम है। कोप्राइम में आपको बता चुका क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने इस b की मल्टीप्लाई इधर करी और a इज इक्वल टू किया, दोनों का स्क्वायर किया क्योंकि मुझे रूट हटाना था यहां से। तो b स्क्वायर, b का रूट का 5 हट गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे b स्क्वायर में 5 इसके डिवाइड में ले आया, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 मैं लिख सकता हूं अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, a भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने बच्चे एक चीज नहीं मानी, क्या, a इज इक्वल टू 5c। जो ये a था क्योंकि a 5 से डिवाइड था, तो जो 5c होगा वो भी a से जो है a को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो a की वैल्यू थी, ये जो a की वैल्यू मेरी 5c आई, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। यहां पे क्या करा मैंने, इस इक्वेशन नंबर पुट 1 में कर दिया। तो b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, ये जो a स्क्वायर यहां पे मैंने वैल्यू पुट करी, तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। जो 5 था ये मैं इसके डिवाइड में लेके आ गया, इसको मैंने कैंसिल आउट किया, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 5c स्क्वायर, और यहां से c स्क्वायर की वैल्यू आई b स्क्वायर अपॉन 5। b स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या है, b स्क्वायर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, तो b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, जो थ्योरम नंबर 1.3 है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि a और b के कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अगर a और b का कॉमन फैक्टर है तो a और b कोप्राइम नहीं होंगे। तो जो एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया था कि √5 एक रेशनल नंबर है। उसी कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ये हुआ कि इसलिए हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों समझ में आ गया होगा, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छे से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपने नोटबुक में करना है और बोर्ड एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का 100% आना है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, कुछ इसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका अलग है। इसमें हमें इतना सारा मैटर जो है लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से होगा। 3 प्लस 2√5 करेंगे, इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही। कैसे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे, द कॉन्ट्ररी दैट क्या 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि 3 प्लस जो √5 है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली किस फॉर्म में होगा, 3 प्लस 2√5 जो है किस फॉर्म में होगा बच्चों, a/b की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जहां पे क्या है आप लिख सकते हो b नॉट इज इक्वल टू 0। b क्या है, 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, तो क्योंकि यहां पे हमें बच्चों इसे सोल्व करना, तो देखिए किस तरीके से होगा। ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2√5 a/b माइनस 3, मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, साइड चेंज के मेथड से। अब ये जो √2 है ये इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 a/b माइनस 3, ठीक है। ये आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से कि ये 3 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके ये √2 क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। √5 इज इक्वल टू, अरे 2 है ना यार ये, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू a/b माइनस 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो यहां पे ये लिखा है √5 इज इक्वल टू 1/2 a/b माइनस 3, जबकि जो ये 1/2 a/b माइनस 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, मैं इसको मान चुका हूं क्या, ये एक रेशनल नंबर है। इधर मैं लिख सकता हूं क्या, सिंस a एंड b, जो a और b है हमारा क्या है, आर इंटीजर्स, ये जो है क्या है, इंटीजर्स है। अब अगर ये इंटीजर्स है तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर होंगे, तो विल मैं लिख सकता हूं क्या, 1/2 a/b माइनस 3, जो हमारी इक्वेशन है ये, ठीक है, क्या होगा, विल ऑल्सो बी आ रेशनल, ये क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगा।
तो इसके अगर ये वाला रेशनल नंबर अगर हमने प्रूफ कर दिया तो √5 भी क्या होगा, तो √5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। √5 इज अ रेशनल। तो अगर बच्चों देखिए, क्योंकि यहां पे किसका साइन लगा हुआ, इक्वल टू का, अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा। आपको लगता है √5 रेशनल है, क्योंकि √5 हम अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब जो बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ कि हमने √5 को रेशनल दिखा दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत अजम्पशन के कारण हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 + 2 √5 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था। इसलिए जो हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, जो अजम्पशन हमारी गलत हुई, ये हमारी अजम्पशन की वजह से गलत हुई। तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन the fact that √5 is a irrational। √5 क्या है, इरेशनल है। इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से क्या दिखा दिया हमने, √5 इज रेशनल है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी बच्चों, क्या थी, हमने क्या अजम्पशन किया था, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज ए रेशनल इज फॉल्स। क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी, इज फॉल्स। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्या 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये रेशनल नहीं है, तो डेफिनेटली ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूं आपको। लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्ररी, हमने कॉन्ट्ररी बेस से मान लिया क्या, 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली ये A/B की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने साइड चेंज की, ये 3 को मैं इधर लेके आया, माइनस में हो गया, 2 इसको डिवाइड में लेके आया, तो 1/2 A/B - 3। आपको पता है A/B क्या है, इंटीजर्स है, तो डेफिनेटली क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अगर ये रेशनल है ये वाली साइड, तो ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हमें पता है √5 रेशनल नहीं होता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये हमारे अजम्पशन की वजह से आया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो आवर अजम्पशन 3 + √25 इज रेशनल इज फॉल्स। जो हमने अजम्पशन करी थी वो हमारी अजम्पशन गलत थी। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों क्या है, हमारे 3 डिजिट्स हमें इसने दिए हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि जो पहला है हमारा, इसमें क्या प्रूव करना है कि 1/2 इज अ इरेशनल। 1/2 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। 1/2 इज अ इरेशनल नंबर, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग वही सेम मेथड बच्चों, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछले वाला सवाल करा, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम क्या, द कॉन्ट्ररी, वही कॉन्ट्ररी मेथड से बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया क्या, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैंने इसको रेशनल कहा है तो मैं लिखूंगा 1/√2 इज इक्वल टू किसकी फॉर्म में होगा, ये A/B की फॉर्म में डेफिनेटली ये होगा। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां से समझिएगा, यहाँ पे B जो है नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हमें लिखनी है। अब यहां से मैं √2 का वैल्यू निकाल लूंगा। √2 का वैल्यू कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये B इज इक्वल टू √2a। ठीक है, और √2 की वैल्यू आ जाएगी B/A। क्या आ गई √2 की वैल्यू, B/A। ठीक है, B/A जो है बच्चों किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। जो B/A है ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर बच्चों B/A रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। √2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या √2 एक रेशनल नंबर है, नहीं है, तो क्या हो जाए, आप क्या लिख सकते हो, बट √2 क्या है, इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 तो इरेशनल नंबर है, तो क्या होगा, ये जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने अजम्पशन करी थी कि 1/√2 इज रेशनल, तो ये हमारी अजम्पशन क्या हो गई बच्चों, गलत साबित हो गई। किस कारण से हुई, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन किया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो ये पैदा हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए हुआ, इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया उस कारण से ये
जो है डिजिट हमारी गलत आई। अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, सो वी कैन से दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि 1/2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बात यहाँ पे गलत साबित हुई। b/a क्या है, रेशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। तो ये दोनों मैचिंग नहीं हो रही, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो अजम्पशन की थी वो गलत की थी। हमने मान लिया था कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल है, और अजम्पशन अगर गलत आती है तो यानी कि हमने जो चीज मानी थी वो गलत है। तो अगर वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 7√5 इज इरेशनल। जो 7√5 नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर 7√5 इरेशनल नंबर है तो वही हम लोग दोबारा वही करेंगे क्या, लेट अस एज्यूम, हम लोग फिर एज्यूम कर लेंगे क्या एज्यूम करेंगे, कौन से बेस पे, कॉन्ट्ररी बेस पे। द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर 7√5 एक रेशनल नंबर है बच्चों तो मैं इसको लिख सकता हूं 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहां पे b0 इज इक्वल टू 0 और ab क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, √5 की वैल्यू निकाल लूंगा। √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 इंटू 1/b। ये मेरी √5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है बहुत अच्छे से क्या √5 क्या है बच्चों, हमारा इरेशनल नंबर है। यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, a/b जो है किस फॉर्म में, a/b इज फॉर्म ऑफ p/q, और जो बच्चों p/q क्या है, इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए a/b क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, √5 इज इरेशनल नंबर। अब बच्चों ऐसा हो सकता है क्या, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल टू हो जाए रेशनल नंबर के? नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने जो अजम्पशन करी वो गलत अजम्पशन कर ली। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत किया था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन बना कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा इस एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 + √2, 6 + √2 कह रहा है इज इरेशनल नंबर। कह रहा है 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम एज इट इज मेथड से प्रूफ करेंगे क्या, 6 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर है तो हम लोग मान लेंगे, लेट अस क्या बच्चों, एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज रेशनल। अगर 6 + √2 रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन मैंने इसको क्या करा, एक अजम्पशन किया है कि 6 + √2 क्या एक रेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 हो जाएगा a/b के बराबर, जहां पे b0 इज इक्वल टू 0। और बच्चों a और b क्या है, कोप्राइम है, a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो मैं यहाँ पे √2 की वैल्यू निकालू तो बच्चों √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/b - 6, a/b माइनस क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पे 6 आ जाएगी, a/b की वैल्यू जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a/b - 6 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि √2 क्या है बच्चों, हमारा एक इरेशनल नंबर है, और आप जानते हैं क्या, a/b इज फॉर्म p/q। तो क्या हो जाएगा, p/q की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये इस रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये a/b क्या है, रेशनल नंबर। अगर a/b एक रेशनल नंबर है तो √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्या है, बट वी नो दैट, हम लोगों को पता है बच्चों क्या, √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल है।
और √2 को इक्वल दिखा जाए किसके, रेशनल नंबर के। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी गलत अजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, इसलिए हम कह देंगे क्या बच्चों, क्या 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + 2 √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बच्चों ये आज हम लोगों ने, अभी इससे थोड़ी सी पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब जो हमने करी है बच्चों एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप इनके एग्जांपल्स को भी सॉल्व कीजिएगा, ये एग्जांपल भी आपके इंपॉर्टेंट है। √2 को प्रूफ कीजिएगा, √3 को प्रूफ कीजिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज प्रूफ होंगे। जैसे मैंने √5 को प्रूफ किया है ऐसे √2 प्रूफ हो जाएगा, √3 प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर सकते हैं, 5 - √3 को भी, और 3√2 इज रेशनल, इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसी मेथड पे जैसे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। बिल्कुल एज इट इज आपको करना है, बहुत इजी है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।